था, जो अकेली एक आत्मा पूरे सिल्लीगुड़ी के लिए सोचिए जरा, वहां पर कितने हेड्स होते हैं हमें बोलना नहीं पड़ता, हमें बोल, क्योंकि रिलेटिव सेंटर है तो 50-70 सेवाधारी तो सेंटर में ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अकेली एक आत्मा पूरे सिलीगुड़ी के सारे सेंटरों को उन्होंने बोल रही है, सबको बोल रही है, तो सोचिए कितना बड़ा भाग्य आपको कमा के दे रही है। और आज बाबा ने जो कहा योग को कमाना है, आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी आत्मा मिली है। और वहां पर क्या होता है, पहले फंड इकट्ठे करे जाते हैं, बाद में फिर लोग सोचते हैं कि करें या ना करें। और यहाँ बहन जी ने कोई संकल्प ही नहीं है कि मेरे पास फंड से लेना है, पहले खुद का ही सब कुछ। तो ब्रह्मा बाबा ने आज मुरली में जो साक्षात बात की साकार मुरली है, उसका प्रतिरूप अगर कहीं देखना है तो आपके साक्षात आपके सामने बैठा है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ लगा दिया, सोचा नहीं, और यहाँ वो हम सब देख रहे हैं। और 2 दिन से तो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ना सवेरे की चिंता, ना दिन की, ना रात की, ना मैंने दीदी को कल 5 बार फोन किया हो तो 5 बार दीदी का लगातार 10-10 मिनट फोन बिजी गया है। सोचिए किसके लिए, किसके लिए। और आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छे किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी कॉल करेंगे ना, तो वो उनके पास भी अपने या किसी पेशेंटों के लिए टाइम नहीं होगा, ये टाइम होगा कि मुझे कितना सर्जरी करना है, मुझे कितना कुछ। तो इतना समय, श्वास, संकल्प जो आपके लिए दान में दे रही है, सहयोग कर रही है, इससे बढ़कर आपको कोई अपना भी नहीं मिल सकता है, यकीन मानिए। अपने बच्चे को भी हम हमारे सेंटर पर आते हैं जी, क्या है कैंसर। अभी कल ही मेरी एक बात हुई, एक बहन का फोन आया, उनको किडनी का क्रिएटिनिन आप में से किसी ने बताया है, यहाँ का कल का मेरा अनुभव। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई परिचित सिलीगुड़ी में रहते हैं, वो सेंटर में गए और उन्होंने बताया, और वो लखनऊ से फोन मेरे पास आया है, रात को फोन लगभग 35 मिनट उनसे बात करी, उनका क्रिएटिनिन लेवल 13.5 है, और उनके युगल भी किडनी प्रॉब्लम की वजह से दुनिया से। और उनके ऊपर अपने बेटे और अपनी बेटी की जिम्मेवारी है। बेटा शायद बेटी बेंगलोर में है, तो बेटा भी बाहर है, अकेली वो लखनऊ में रहती है, और डॉक्टर ने बोल दिया है डायलिसिस करवाना है। सोचो उसको नींद आएगी, और वो अभी भी किसके लिए सोच रही है, अगर मैं चली गई तो मेरे पीछे मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्योंकि दोनों की अभी शादी, वो नॉन बीके हैं, लेकिन एक माँ की चिंता तो देखो, इस ऐसी हालत में भी वो किसके लिए सोच रही है। और उसको सोचने वाला, उसको देखने वाला दोनों बच्चे थे, आए घर पे लखनऊ, उन्होंने उनको वापस भरने के लिए कहा, भेज दिया, मैं देख लूंगी अपने आप को जैसे, पर तुम जाओ और अपनी जिंदगी। और बच्चे भी चाहकर नहीं रुक सकते, फोन पे भी एक दिन में 2 या 3 बार बात हो जाती होगी, इतना ही सहयोग होगा ना। लेकिन ये बहन, ये आत्मा, कितने महीने पहले उन्होंने आप लोगों के लिए प्लानिंग की, कितने महीने से वो समय, श्वास, संकल्प किसके लिए दे रही है, किसको स्वस्थ बनाने के लिए। उनके अपने कोई साथ नहीं है, लखनऊ में वो अकेली है, 13.5 उनका क्रिएटिनिन लेवल हो चुका है, और उनको डर है अगर जरा से भी ऊपर नीचे हुआ डायलिसिस करवाना, और उसमें भी कोई साथ, बहुत पेनफुल प्रक्रिया होती है। और डायलिसिस कैसे शुरू होता है, ये किडनी प्रॉब्लम किससे शुरू होती है, बीपी किसको है यहाँ पर, या किसी के परिवार में किस किस को है, शुगर, मोटापा, टेंशन हंस रहे हैं भाई साहब, ये सब तो ऐसे हैं जैसे कि अमृतवेला, मुरली, तो जैसे ब्राह्मण परिवार का ये एक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, तो वैसे ये चारों बीमारियां क्या है जिंदगी की। और अब तो स्टेटस लेवल बन चुका है, अच्छा आपको शुगर है, हाँ, फिर तो आप हमारे लेवल के हैं, अच्छा आप मोटापा है, तब तो आप हमारे लेवल के हैं, कहते ना, नहीं है तुम भैया तुम हमारे अच्छे लेवल के। लेकिन आपको जानकारी बता दूं, एक कि बीपी और शुगर, यही आपको आगे चल के हार्ट फेलियर,
आपकी किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, ब्रेन शॉक, पैरालाइज और इससे भी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। जनक यही है, मोटापा ही जनक है, टेंशन ही जनक है। अगर आपने इनको पर सोचा जी चलो हम तो 5 दिन घर पे बैठ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, बहन जी कर रही है, अच्छा काम कर रही है, दूसरों के लिए कर रही है, सहयोग देना है, पर आप सोचिए, आप ये जो सोच के बैठे हैं कि मुझे बस मोटापा है, मुझे खाली बीपी है, शुगर है, आने वाले 6 साल के लिए आपके लिए बड़े बड़े अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं कि आप आएंगे, ये 6 साल के बाद यही बीपी शुगर आपको कहां पे बिठाया जाएगा, लिटाया जाएगा, जो आपके लिए स्पेशल आईसीयू बन रहे हैं, पैकेज बन रहे हैं, एक घुटने के साथ दूसरा घुटने का ऑपरेशन कराएंगे तो इतना डिस्काउंट। आहा, डॉक्टर ने तो मुझे डिस्काउंट दे दिया। और ये बहन 5,000 रुपए के लिए भी सबको कह रही है कि आप मत दीजिएगा, आप बस आ जाइए। बस किसके लिए, किसके लिए इतनी व्यवस्था? आप सोचिए 100 लोगों के लिए हमने बहन जी को का जब लिस्ट दिया, 80 किलो खीरा, 80 किलो, 100 किलो टमाटर और ये सारी चीजें कर करके देखे तो कम से कम भी 1000 किलो की सिर्फ सब्जी और ये भाजी है। सोचिए किसके लिए? तो उसमें जो फंड्स कहां से यूज हो रहे हैं? तो ये तो वो दान है जो महादान, पुण्य दान, जो लोगों को क्या दे रहा है। और उसमें भी बहन जी कह रही है आप आ जाइए। और ये मैं आपको शर्तें बताता हूं, जिन बीपी शुगर के लिए डॉक्टर कहते हैं सारी जिंदगी दवाई, कोई है जो कह दे कि भैया आपकी बीपी की दवाई मैं बंद करा दूंगा, शुगर की दवाई? और आप ये शुगर, बीपी, मोटापा, टेंशन, ये वो स्लो पॉइजन है जो 1-1, 2-2 रुपए की गोली रोज लेके लाखों रुपए का हार्ट भी आप खरीद सकते हैं। हार्ट आज किडनी खरीद सकते हैं, लीवर खरीद सकते हैं, ब्रेन खरीद सकते हैं, है कोई कीमत? सोचिए। तो वो इस 5 दिनों में हमने ऐसे हजारों केस देखे हैं जिनों का बीपी नॉर्मल हो गया और बीपी की दवाइयां इन 4-5 दिनों में ही। तो इससे बड़ा भाग्य हो सकता है आपका? गैस की गोलियां बंद, बीपी की गोलियां बंद, शुगर की गोलियां बंद, टेंशन आना भी। बहन जी आपको पता कितने बजे आई है रात को? रात में सवेरे 2:10 पर इनकी ट्रेन रुकी है और ये परसों सवेरे 4 बजे बैठी है अमृत वेले के समय। परसों सवेरे अमृत वेले बैठी है ट्रेन में और ट्रेन 12 घंटा लेट हुई है। 2 दिन से धारणाओं में जो माताएं बहनें चलती हैं ट्रेन में, चेक फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट भी होगा तो 2 दिन से कैसे चलेंगी, रहेंगी, क्या खाएंगी? उतनी तपस्या किसके लिए की इन्होंने, किसके लिए? और वो आप ही फायदा नहीं उठाए। आप ही अब चाहते हैं मेरी बीपी शुगर सारी जिंदगी। कितने लोग चाहते हैं 4-5 दिनों में मेरा बीपी शुगर खत्म हो जाए? है कोई दूसरा तरीका आपके पास? जिंदगी में ऑप्शन है खत्म करने का? मैं लाख रुपए दे, आप दो डॉक्टर को लाख रुपए ले लो और मेरी बीपी की गोली बंद कर दो, कर देगा वो? और यहां पर ये बहन तन, मन, धन, समय, श्वास, आप किसी से सब कुछ ले सकते हो पर उसका श्वास, संकल्प पैसा देके भी नहीं खरीद सकते, जो 1 महीने से। तो आज का जो दिन, आज कल परसों जितना है, जा जाकर खुद भी आइए और दूसरों को भी लेके आइए। किसी एक का भी आपकी वजह से बीपी की गोली बंद हो गई, जितनी दुआएं वो आपको दे देगा, आपके परिवार को दे देगा कोई भी। तो ये मौका प्लीज, बहनें देखो पूरी रात 2 दिन से सफर करके आई हैं और आते ही सवेरे 2 बजे यहां पहुंची, स्नान किया, सोएंगे नहीं, और देखिए 7 बजे। इसे किसके लिए कमिटमेंट? सिर्फ बाबा का प्यार, हम लोगों के बीच का वो बॉन्डिंग है जो दुनिया में। और क्या लेके जाएंगे, क्या देके जाएंगे? भाई जी आगे आ जाइए ना। हाँ भाई जी आइए प्लीज। हमारे जो रोल मॉडल है वो हमारे पीछे तो और इससे भी बड़ी बात, पैकेज देखिए कैसे दीदी ने कितना बड़ा पैकेज बनवा दिया, सेहत के साथ आपको आत्मा का। आज जब मैं मुरली सुन रहा था तो बहन जी जो बीच बीच में कमेंट्री दे रही थी, रिलेट हो रहा नहीं था, कर्मतीत अवस्था का अनुभव हुआ नहीं हुआ? 57 सालों से, 10-10 सालों से, 25-25 सालों से नहीं हुआ। क्या पता हो इन 4 दिनों में आपको पुरुषार्थ को ऐसी लगन लग जाए कि 18 जनवरी आप बाबा से रूबरू आमने सामने मुलाकात कर ले। वो पुरुषार्थ मधुबन जाकर भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सारे दिन अव्यक्त
माहौल नहीं मिल पाता, सिर्फ दूसरों में ध्यान रहता है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, दूसरों को एक एक मुरली के शब्द की गहराई में जब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा बाबा वो सब तैयारी नेहा बहन, जिग्नेश भाई साहब और हमारी सुमन बहन जी के द्वारा और इस टीम के द्वारा ये कार्य करवा रहा है। तो इस मौके का जो फायदा नहीं उठा सका तो मेरा शब्दों में, बाबा के शब्दों में तो एक ही उसका अर्थ है, वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। सब समझदार हैं सब, तो आप बहुत लकी हैं। मैं तो जेलस हो रहा हूं, काश ऐसी टीम मेंबर हमको पोरबंदर में मिल जाए तो हम पूरे पोरबंदर को ही स्वस्थ बना दें। बिल्कुल समझ पा रहे हैं जी। तो प्लीज फिर सब आ जाएंगे। सोचिए कितना एनर्जी बाबा आपको दे रहा है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। और एक बात ध्यान रहा, दीदी ने एक बात कही, जिस स्थिति में शरीर छूटेगा अगला जन्म भी वैसे ही होगा। जिन संकल्पों में शरीर छूटेगा, जिस बीमारी में शरीर छूटेगा, अगला जन्म भी उसी बीमारी के साथ। ये तो आप मानते हैं? मानते हैं? तो क्या ये बीमारियां अगले संस्कार, ये संस्कार अगले जन्म में लेके जाना चाहोगे? कौन लेके जाना चाहता है बताए? यही जिंदगी खत्म हो गई इन बीमारियों को झेलते झेलते, अगली जिंदगी। तो प्लीज प्लीज इस मौके का फायदा किसके लिए? बाबा ने क्या बोला? स्व के लिए। पहले स्व सेहतमंद हो जाएंगे। आज जिग्नेश भाई साहब स्वस्थ हो गए, मैं स्वस्थ हो गए, सब हो गए, तो आज हम दूसरों के लायक। तो वैसे ही हमारी नेहा बहन वो कर रही है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा संगम युगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर ये शरीर, इसको स्वस्थ बनाकर ही हमें इस तन से निकलना है। आप सेवा में आएंगे तो वो रेसिपी भी अगर आप सीख गए ना और घर में आपने बनाने की खिला दी, तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप एनडीएस करो। अब वो क्या बोलेंगे? वही चीज हमको दोबारा। तो वो सीखने का भी आपको बहुत, हमारे एनडीएस में बाहर रेसिपी सीखने के लिए लोग 10-10 हजार रुपए देके कैंप में आते हैं, ताकि हम वो बनाए और घर वाले, और बनाने में टाइम नहीं लगता, चुटकियों में बनती है रेसिपीज एनडीएस की। उसमें तो आपको खीर बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? रसगुल्ला बनाने के लिए चाशनी एक तार चेक करना पड़ता है, भाई एक तार है 2 तार है। लेकिन इसमें ऐसा फटाफट बाबा ने, दीदी अनुभव, बाबा ने कुमार बनाया, लेकिन कुमार बनाने के साथ बाबा ने जीवन के हर उम्र का अनुभव बहुत पहले से ही, ये बाबा की कमाल है। नहीं, बाबा कहते हैं फीमेल और मेल दोनों को। तो भाई साहब पिछली बार फीमेल कॉस्ट्यूम में तो आपको वो रेसिपीज मिल जाएंगी जिसको आप बिना किसी को एनडीएस बोले, घर वालों को ऐसी रेसिपी बना के खिला देंगे ना, वो बोलेंगे मुझे पूरी नहीं, मुझे तो वो वाले लड्डू खिलाओ जो तुमने बनाए थे। सोचिए जरा, तो कितने इतने ऊंच से संकल्प है नेहा बहन जी का कि किसी को यहाँ पे भूखा नहीं रखना एनडीएस के चक्कर में। और एनडीएस है ही नहीं, एनडीएस है खा पी के सेहतमंद बनने वाली पुरुषार्थ। इतना तृप्त हो जाएंगे, इतना तृप्त हो जाएंगे कि आपके हाथ में कहेंगे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो कितने तृप्त हो गई, ये लड्डू पेड़े खा, वो पहले जो पूरी खा खा के तो मैं बीमार हुई, असली जीवन का आनंद तो भर प्लेट खाएंगे तो भी आप 3 गुना काम करेंगे। अभी आपको खिला दिया जाए रसगुल्ले, गुलाब जामुन, तो क्या हुआ? शरीर जल्दी से शुगर की गोली जल्दी से। और जब भाई साहब और बहन जी और आप खुद बना के वो खाएंगे, आप भर भर के खाएंगे तो भी आपको, लेकिन उसके लिए बस थोड़ी तपस्या करनी है, पहले शरीर को डिटॉक्स करना है। और कल का जो ग्रीन जूस भी आप पिएंगे ना सवेरे सवेरे, आनंदित हो जाएंगे ग्रीन जूस पीकर। और जो सेवाधारी टीम यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है, उनको हम आज थोड़ा थोड़ा बना के कुछ आइटम स्वाद भी कराने वाले हैं। तो प्लीज आप सब आने वाले 5 दिन हमें समय दीजिए, ताकि आप लोगों की हम तन मन धन से पूरी सेवा कर सके, आपके स्वस्थ को इस लायक बना दे कि आप उल्टा पंछी बनकर सीधा। बिल्कुल मेरी वाणी से अगर कुछ बात ज्यादा निकल गई हो तो छोटा बेटा समझकर, भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। ओम शांति। और साथ में भी भोजन कच्चा क्यों खाना चाहिए, साइंस बेस्ड क्यों होना चाहिए, हमारा भोजन कच्चा ही क्यों होना चाहिए। ऐसे कहते कहते फिर एक भाई जी हैं वहां, महेंद्र भाई जी, तो है ना, वो किसी की बात है ना इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट उन्होंने मुझे अपना अनुभव शेयर किया। बोले बहन जी, जिस दिन आप पहले दिन बोल रहे थे ना, उसे अगले दिन ही मैं एनिमा किट ले आया। अच्छा,
फिर बोला मैं 15 साल से ट्राई कर रहा था, मेरा वजन 1% भी कम नहीं हो रहा था, इतना ट्राई किया। और जब मैं आई ना 5 किलो वजन कम हो गया था उनका 20 दिन में ही। ठीक है, उनको 15 साल से पैर और हाथ कांपते थे, एकदम परफेक्ट दिखते हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब ये होता है ना बच्चों को बाहर भेजना, इमिग्रेशन का काम, वो काम है उनका, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है उनके पास। बट बोल रहा कि ना हाथ पैरों में थोड़ी कंपन सी रहती थी। बोला वो डिटॉक्स जूस डेली पीने लगे, 2 बार एनिमा, 1 बार डिटॉक्स जूस। प्रॉपर एनडीएस भी नहीं किया, भी सुबह एनिमा, उसके बाद डिटॉक्स जूस, उसके बाद बोल रहा दीदी पका हुआ खा लेता हूँ एक बार, फिर फ्रूट्स खा के, जैसे कच्चा खा के थोड़ा एक टाइम पका हुआ भी खा लिया, कभी दोनों टाइम भी खा, फिर भी 5 किलो वजन भी कम गया। और बोला मेरे हाथ पैरों की जो कंपन थी ना वो खत्म होगी दीदी, मैं 60 साल में 25 साल का अनुभव कर रहा हूँ। ये भाई जी भी थे, हरवीर भाई जी, उस एक्सपीरियंस में जब उन्होंने सुनाया, हमने रिकॉर्ड भी किया कि मतलब देखो ना, प्रॉपर भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में 15 साल की बीमारी खत्म हो गई। चमत्कार है कि नहीं, है ना? तो इसलिए आपके बीच जो भाई साहब आए हैं, मैं तो देखो बहुत टाइम से बोल ही रहे हैं, अभी भाई साहब को मौका है, हम इनका बहुत आदर करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। देखो दोनों है ना, जो एक ऐसा जोड़ा आपके सामने है, ये हमें है ना देवता बना के ही छोड़ेंगे ये ऐसे रहने देने वाले नहीं है, देवता बना के ही छोड़ेंगे। तो इनका बहुत रिगार्ड है, बहुत प्यार है। ओम शांति। बहुत सुंदर एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर बना दिया दीपक भाई ने, और जो बाबा कहते उछल आनी चाहिए, तो आप देख रहे थे ये अभियान में मेडिसिन फ्री जो अभियान हम चला रहे हैं उसका आप अभी हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और कहा कि साहब जी आपकी दवाइयाँ 1 महीने से खा रहा हूँ, 500 रुपए की दवा खा गया और कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? फायदा तो होना चाहिए ना, 500 रुपए की दवाइयाँ में निगल गया और फायदा 0। डॉक्टर भी होशियार था, तो बोला कि अभी मैं एक नई दवाइयाँ लिख देता हूँ। बोला इनसे फायदा होगा? बोला हाँ हाँ, 450 रुपए की आएगी, पूरा 50 रुपये आपको अगले महीने फायदा होगा। तो ये दवाइयों से जीवन में बीमारियां जाने वाली नहीं है।